साथियों नमस्ते। भारत के सामाजिक राजनीतिक मंचों पर अक्सर संविधान का जिक्र किया जाता है। संविधान में छपे अनुच्छेदों की बात होती है, लेकिन यह बात भी सच है कि हमें हमारी शिक्षा, हमारे सामाजिक जीवन और राजनीतिक प्रक्रियाओं में उस संविधान से जोड़ने की कोई खास कोशिश नहीं हुई। यह कार्यक्रम उसी कोशिश का एक हिस्सा है जिसमें आप संविधान के शिल्पकारों और संविधान की मूल भावना को समझ पाएंगे। आज हम संविधान के शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। बचपन से ही सामाजिक भेदभाव का सामना करने वाले बाबा साहेब का पूरा जीवन संघर्ष में ही बीता, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पढ़ाई में अद्वितीय होने के कारण उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक किया, फिर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से DSc और ग्रेज इन लॉ की पढ़ाई की। उनकी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन आज भी भारत की आर्थिक नीतियों में संदर्भित की जाती है। इस तरह वे भारत के उन चुनिंदा विद्वानों में से थे जो कानून, अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र के गहरे जानकार थे। उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ आ गई थी, शिक्षा ही समाज को बदलने की कुंजी है। और फिर सामाजिक बदलाव की कहानी में उन्होंने एक मील का पत्थर रखने का प्रयास किया। भारत की आज़ादी के बाद जब नए राष्ट्र के लिए संविधान का निर्माण हो रहा था तो डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने ऐसा संविधान बनाए जाने पर जोर दिया जो लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और सभी को समान अधिकार देने वाला था। हमारे संविधान की यही विशेषता है कि इसमें वर्ण, वर्ग, जाति, धर्म, लिंग और मूल वंश के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को खत्म कर सबको बराबर और उन्हें अधिकार दिए जा सकें। ये अधिकार सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक हो सकते हैं। यह हम सब की खुशकिस्मती ही समझिए कि हमारा संविधान बनाए जाने वाले संविधान सभा में कितने मेधावी और विषय विशेषज्ञों से भरी हुई थी। यह उदार चरित्र और व्यापक सोच वाले नेताओं की सभा थी जिन्होंने किसी तरह की हड़बड़ी नहीं करते हुए छोटे से छोटे विषय पर पूरी गंभीरता से बहस की और ऐसे प्रावधान तैयार किए जिस पर लगभग सभी सदस्य या सभा का बहुमत था। विभिन्न प्रावधान सभा के आधार पर सामने आते गए, उनको लेकर तमाम दृष्टिकोण बनाए गए। लंबी बहसों के बाद उन्हें स्वीकार कर लिए गए या नकार दिए गए, परंतु बहस की इस प्रक्रिया में किसी को यह मलाल बिल्कुल नहीं रहा कि उनकी बात नहीं सुनी गई। इस सभा का प्रतिनिधित्व डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार भी माना जाता है। जिस भेदभाव को उन्होंने स्वयं सहा और पूरे भारत को जातीय व्यवस्था विरासत में मिली, वहाँ इस सभा के लिए सबको बराबरी पर लाना चुनौतीपूर्ण तो रहा ही होगा। संविधान सभा में शामिल लोगों ने कई बार कहा कि हमें एक बेहतर भविष्य के लिए संविधान बनाना है। हमें उन मूल्यों को तय करना है जिनसे भारत के स्वभाव चरित्र का निर्माण हो। लेकिन वे यह भी कहे गए कि संविधान कितना भी अच्छा बना लीजिए, इसे लागू करने वालों लोगों का समूह और उनका विचार दूषित हुआ तो अच्छे संविधान के भी कोई मायने नहीं रह जाएंगे। सामाजिक न्याय और बराबरी पाने के लिए समाज से छुआछूत, मानव द्वारा दूसरे मानव के मल के निस्तारण पर रोक, गरीब, मेहनतकश महिलाओं और बच्चे बच्चियों के शोषण, उत्पीड़न और हिंसा पर रोक के प्रावधान इसी संविधान में निहित हैं। वहीं आर्थिक न्याय में रोजगार पाने के अवसर, समान कार्य के लिए पुरुष और महिला को समान वेतन, श्रम का उचित मूल्य और बंधुआ मजदूरी पर रोक हमारे संविधान को और सशक्त बनाता है। राजनीतिक न्याय में हमें हर वयस्क को वोट देने, चुनाव में खड़े होने और प्रचार करने का अधिकार देता है और मानव अधिकार की गारंटी, कानून की नज़र में सबको बराबर होने की बात कहता है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे, हम इस संविधान को लागू तो कर देंगे, लेकिन जब तक समाज में समानता नहीं आएगी तब तक असली आज़ादी नहीं मिलेगी। द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ में वो कहते हैं, जाति न केवल सामाजिक बुराई है बल्कि यह राष्ट्र के लिए एक अभिशाप भी है। डॉक्टर अम्बेडकर व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत अहम मानते थे। इसी कारण हमारे संविधान में भय, भूख, अपमान, भेदभाव, दमन, शोषण से आज़ादी की बात निहित है। वहीं बोलने, लिखने, असहमत होने, कहीं पर आने जाने, काम करने और बसने की आज़ादी है। आस्था, विश्वास, धर्म और पंथ को मानने की आज़ादी है। रहन सहन, खान पान, पहनावे और रस्म रिवाज की आज़ादी है। समता और समानता पर जोर देने वाले डॉक्टर अम्बेडकर को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। वे पुरुष और महिला और पारलिंगी समुदाय के बीच बराबरी की बात कहते हैं।
हर किसी की ज़रूरत के हिसाब से अवसरों और संसाधनों को हासिल करने में बराबरी तथा प्रगति और विकास के लाभ में बराबरी की हिस्सेदारी की बात करते हुए उसे संविधान का हिस्सा बनाते हैं। मानवीय गरिमा इस संविधान का अहम हिस्सा है। खुद की अहमियत और इस इज्जत का एहसास, हर इंसान की अहमियत और इज्जत का ख्याल, हर इंसान के मान का सम्मान और उसकी रक्षा के लिए यह संविधान तत्पर है। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के सबसे पिछड़े वर्गों के अधिकार के लिए लगातार संघर्ष किया। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह चलाया ताकि दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी पीने का अधिकार मिले। 1930 में उन्होंने कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया, जहां उन्होंने मांग की कि सभी को मंदिरों में प्रवेश का अधिकार होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को सिर्फ अपने जीवन सुधारने का साधन नहीं बनाया, बल्कि उसे समाज परिवर्तन का औजार बनाया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समाज समता संघ और अखिल भारतीय दलित महासभा जैसी संस्थाओं की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था छुआछूत, जातिवाद और सामाजिक असमानता को समाप्त करना। वे मानते थे कि जब तक शोषित वर्ग अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा तब तक बदलाव असंभव है। वे कहते थे, हम जो अधिकार मांग रहे हैं वह कोई भीख नहीं बल्कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1930 के दशक में अंबेडकर ने राजनीति में सक्रिय भागीदारी शुरू की। उन्होंने स्वतंत्र दल की स्थापना की और बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। हालांकि वे कांग्रेस से वैचारिक रूप से भिन्न थे, लेकिन देश की स्वतंत्रता के बाद उन्हें भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया। उनका यह कथन आज भी हर भारतीय के हृदय में गूंजता है, संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, यह जीवन दर्शन है। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ दलितों के ही नहीं, महिलाओं के अधिकारों के लिए भी प्रबल समर्थक थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा, जिसमें महिलाओं को संपत्ति और तलाक जैसे अधिकार दिए गए, जो उस समय क्रांतिकारी विचार था। हालांकि यह बिल तब पास नहीं हो सका, इस कारण उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि सामाजिक शोषण की जड़ें धार्मिक आस्थाओं में भी हैं। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और साथ में लाखों अनुयायियों को एक नया मार्ग भी दिखाया। डॉक्टर अंबेडकर केवल एक नाम नहीं है, एक विचारधारा है। भारत रत्न से सम्मानित यह महापुरुष हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है या खड़ा होना चाहता है। उनके विचार शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आज देश भर में विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, योजनाएं और आंदोलन उनके नाम पर चल रहे हैं। उनकी जीवन गाथा हमें सिखाती है, अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी ताकत बदलाव को रोक नहीं सकती। महात्मा गांधी ने भी एक बार कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों को आवाज़ दी और उन्हें आत्मसम्मान का बोध कराया। पंडित नेहरू भी कहते हैं कि भारत में अगर किसी ने दलितों के जीवन में ठोस सुधार किया है तो वह डॉक्टर अंबेडकर हैं। विश्व भर में उनके विचारों को आज भी समाजशास्त्र, राजनीति, मानवाधिकार के क्षेत्रों में आदरपूर्वक पढ़ा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन केवल दलितों के अधिकार के लिए नहीं था। उन्होंने सिखाया कि ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है और समाज परिवर्तन के लिए आत्मबल जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन उस रोशनी की तरह है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। आइए हम भी उनके दिखाए मार्ग पर चलें और एक समान, न्यायपूर्ण और समावेशी समाज की ओर कदम बढ़ाएं। इसी विचार के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।